इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। ताहम इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हिदायत जारी की गई हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन निशानदही की जाए ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इजलास में एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत की गई और कहा गया कि कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। कमीशन ने वाज़ेह किया कि किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोसई से। इरफान, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन का कल और आज जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ, आज उसका दूसरा रोज था और आज के इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उनको हिदायत जारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी भी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन आइडेंटिफाई करें और ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इसके अलावा जो इजलास है उसके बाद ये फैसला किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन है उनको मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने पर कमीशन ने इसकी शदीद मजम्मत की और इसे मुस्तरद कर दिया और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन से जो इस्तीफे का मुतालबा है वो मुज़हका खेज है और कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए और खास करके सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम चलाई गई उसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि हम बगैर किसी दबाव के काम करते रहेंगे और ये कहा इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड भी किया गया। और चूंकि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसके जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज में इलेक्शन एक्ट की जो दफा 215 के तहत जो इनका बल्ले का निशान था उसको विथड्रॉ किया गया। जो आज की जो इजलास था उसके फैसले में यह भी बताया गया कि इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात तराशी है ये इंतहाई नामुनासिब है और जो MNAs जिन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी का बताना था उनके हवाले से भी कहा गया कि जिन जो 39 MNAs को पीटीआई का MNA करार दिया गया है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी एफिलिएशन जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का जो उम्मीदवार होने के लिए ये भी उन्होंने तरीकाकार बताया है कि पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना जरूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था और लिहाजा जो रिटर्निंग ऑफिसरान के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। इसके अलावा जो 41 उम्मीदवार थे उसके हवाले से भी उन्होंने तफसीलन बताया है कि इन उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया, ना ही पार्टी एफिलिएशन जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरान ने इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी। जी।